ठीक है, मिलते हैं। ठीक है नमस्ते सर। सभी को। नमस्ते। ठीक है, ओके सर। ओके। नमस्ते सभी को। सब आ गए हैं? सर कुत्ता आ गया। बात भगा देता हूँ मैं इसको। यस यस। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या क्या आपने किया है? डिवीजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। यस। कोई प्रॉब्लम आ रही है डिवीजन में? नो सर। ओके ओके। यस ओके। नाउ today we will also take the topic of division, and in this topic हम इसी में स्ट्रेट अगर डिवीजन करें, स्ट्रेट डिवीजन एक टॉपिक है, स्वामी जी ने लिया हुआ है अपनी बुक में, स्ट्रेट डिवीजन। कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, हमें लिखने की नीड नहीं है इसमें। मान लीजिए हम कर रहे हैं 4x³ -6x² +4x +5 और डिवाइड करना है हमें x-2 से, x-2 से, राइट। हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, राइट। लिखना कुछ नहीं है। तो पहले हम लिख कर दिखा देते हैं और फिर जो है उसको बिना लिखे हम स्ट्रेट डिवीजन करेंगे। हाउ विल सोल्व? लेट अस स्टार्ट 4x³ by x, फर्स्ट टर्म by फर्स्ट टर्म, तो you will get 4x², 4x², ओके। और क्या करना है, अभी लिख लेता हूं मैं ये, और बिना लिखे भी आप कर लेंगे, +2। अब हम जो भी क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। ओरल काम वही कर रहे हैं, बट हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं, आंसर लिखेंगे बस ओनली। व्हाट शुड बी आंसर? 4x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to the 8 और इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो क्या आ जाएगा? +8x² ऐड किया -6 में, तो क्या हुआ? 8 - 6 2, 2x आ जाएगा और एक बार घटाते जाएंगे।
फिर 2x को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आया, 4x में से प्लस 4x करेंगे, दैट इज द 8 है। तो फिर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 to the 16, और नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो यू विल गेट 21। तो आवर रिमाइंडर विल बी 21। तो ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। इसमें हम काम वही कर रहे हैं बट लिखने कुछ नहीं रहे हैं, केवल क्वेश्चन और रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर देख सकते हैं, राइट? क्लियर हुआ ये कुछ? या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4x³ माइनस 6x² है और प्लस 4x है प्लस 5 है, एंड यू डिवाइड करना है x माइनस 2 से, और आंसर लिख के जा रहे हैं। आप क्या आंसर लिख रहे हैं? पहला क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन 4x² होगा, राइट? राइट। हम इसमें -2 भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, 4x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8x² एंड साइन चेंज कर देंगे, +8 हो जाएगा। +8 करा तो -6 में तो क्या हो गया, +2। 2x को फिर -2 से करेंगे, जो क्वेश्चन आता जाएगा हम we will multiply by question, so we will get 2x into -2 -4 साइन चेंज +4x, तो यहाँ 4x यहाँ किया तो you will get 8x, 8 you will write 8। now next is remainder, 8 into -2 तो -16, change the sign तो +16, so you will get r is the 21। okay, understood? Yes, understood or not? Yes, No, sir. Yes. Yes, sir. So we are doing directly. Now 5x³ plus 10x² plus 5x minus 20. Now we want to divide by plus 2. What is the answer first? What is the question first? 5x² is first. 5 to the 10, 10 है ना? Okay, 0x. So you will multiply 0 by this 2, so you will get 0 and plus 5x, so you will get 5. And 5 to the 10, remainder is, and you will write -10, so you -30. Okay? Okay or not? Okay. So it is the Swamiji has written it is the state division. State, तो सीधा divide करना है. State division, right? Swamiji has written this in his book. It is called state division. It is called state division. Okay. सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया ठीक से ये। किसको नहीं आया? सर सुजाता जैन। सर दरअसल मेरी परसों की क्लास छूट गई थी। यस सर, सेम ईयर मेरी भी क्लास छूट गई थी, जिस वजह से मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ सर, समझ में नहीं आ पा रहा है इस वजह से। आपकी हाँ क्लास सर, एक क्यों रह बार। गई? जी सर। आपकी क्लास क्यों रह गई? सर परसों नेटवर्क बहुत डाउन था, रेनी सीजन के कारण मेरी क्लास नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। किसकी रहेगी? नाम क्या क्या आपका? सर श्रुति अग्रवाल। सुजाता जैन। सुजाता एंड जी। दूसरी कौन है?
तश्रुति, श्रुति, श्रुति। तश्रुति, हाँ जी। तो सुजाता एंड श्रुति, ये तो हमने पहले वाली क्लास में कराया ही था, ये वाला जो हमने कराया था ना। उस दिन तो अटेंड किए होगे ना आपने? सर लास्ट 2 और 3 डेज से ना मेरी क्लासेस रुक रही हैं, नेटवर्क इशू बहुत था, मैं एक्चुअल में आउट ऑफ स्टेशन थी। ओके ओके। सर मेरी क्लास इस वजह से छूटती है क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और वहाँ पर जो है उस टाइम फिर बस वो टीचिंग की वजह से रह जाती है। ओके ओके ओके। देखो मैं समझाता हूँ इसको। जी सर। आप में से कोई और कोई समझाना चाहेगा इसको, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए? और कोई समझाना चाहेगा? Yes, sir. हाँ यस, दीप्ति जी आप Shall I समझाओ। explain, sir? हाँ. आपके पास है For कुछ समझाने के लिए? example, yeah. First one. आपके First पास one कुछ is, समझाने के लिए है क्या? कुछ आपके पास लिखने के लिए है कुछ? sir, yes, I can write, but मुझे you have to make me host, then only I will be able to share my screen, sir. Yes, I'm stop sharing now. Okay. Okay. Okay, now yes, start. Right. Yes, you Okay, can share sir. now. Yeah, I will share my screen now, sir. Just wait. If you practice na, to like that, if you teach here, if you practice, so it will be your expanded na, form of teaching, and then it is also a part of learning. Yes, start please. Yes, sir. Just wait for a while. I have to write down with the stylus. Just wait. First do it as we have already done in the previous lecture. है ना? Okay. For example, I am taking the same question, sir. For example, you have to divide 4x cube minus 6x square plus 4x plus 5. Can you see my screen, sir? Am Yes, I audible? yes, ma'am, audible. Okay. So if you have to divide it by x minus 2. Okay, so first is the traditional way. Do it as in the previous format. Okay, sir. So Yes, like that. So traditionally, we all know how to divide, two polynomials. Okay, correct. So the way sir has taught means, we can, do the division directly also. So here the constant is -2. So what you can do, you have to change the sign of this constant, correct? And then suppose, if I will, this is -2, I will make it +2, correct? Now the first one, if I will divide it traditional method like 4x cube and this is x minus 2. So first time to divide it, I have to multiply by 4x square, correct? So that is why it comes like 4x cube, correct? So in the same way, we want the same number here. So what we will do, we will be writing 4 as it is, and we will decrease the degree, because here it is x cube, and to make it 4x cube, I have to multiply x by 4x square. So that is the reason the quotient has to be 4x square. Is it clear to everyone? Yes. Okay. Do it as it is. You can say divide it 4x cube by x, so you will get 4x square. Yeah. So it is like that only. 4x square divided by x. 4x square. 4x Yeah. square. After that, yes. After that, what is the next step? Next step is you have to multiply these two numbers which I am encircling. So 2 into 4 will make 8. So you will write down +8 over here. So if you will subtract these two, again 8 minus 6, you will be getting +2. So it will be +2x. Again, the reason behind it is that when I will multiply, 2x, by 2x here, I'm going to get I will be getting 8x square. So that is why it is 2x. Okay.
So 2 into 4 is 8. 8 minus 6 is 2x. Okay, next step. Now the next step is, again we will proceed in the same way. We will be multiplying this 2 by 2 now. So that will give me 2 into 2, 4. I will add on 4 over here. So this total is 8. Again, the degree is less. Here the degree of x is 1. So here it is constant term. Here the degree of x is 2. So I am getting 1 less than that. So it is x raised to the power 1. And here the degree is 3. So I got x square. So the quotient is 4x square plus 2x plus 8. Now the remainder comes. Now to find the remainder, again, we need to proceed in the same way. I will be multiplying this 2 by 8. So 2 8s is 16. So here the total comes out to be 21. So this is the remainder and this is the quotient. And if we will do the actual division also, we will come to know that this is the quotient and remainder. And then we can, verify, through Bijang also, ki whether, this rule is applicable or not, that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Is the method clear to everyone? Thank you so much, ma'am. Yeah, okay, welcome. My pleasure. Is it okay, sir? Sir, are you there? स्क्रीन दिखाना मैम एक बार और. Yes, Sujata ji, what's the problem? Anji, I will share. Take one more example also. Okay. So same example, the second one that sir has taken. I am taking the same example. Like 5x cube plus 10x square plus 5x minus 20. We have to divide this by x plus 2. Okay, ma'am. Now this is plus 2. You know this is a constant 2. So I will be writing minus 2 over here this time. Correct? Now as we know that the first thing what we have to do, we need to multiply so that we will get 5x square. So this number will come as it is 5x square. Iska cube hai, so degree will be 1 less than that. So that is why I have written 5x square. Next step is you have to multiply minus 2 and 5. What will be the product? Minus 10. So 10 minus 10 will give you 0. So that is why it is 0x or degree ek kam ho gaya. ठीक है ma'am? Next step is again you will multiply minus 2 to 0. So minus 2 into 0 is 0. So this will give me again 0. So 5 plus 0 is 5. So degree is again 1 less than that. So I didn't put, x. It is independent of x. Next, again, the next step is again we will multiply minus 2 to 5. That gives me minus 10. Okay, ma'am. Then it will be total sum will be minus 30. So this is the remainder and this is the quotient. As sir said, 5x square plus 5 is the quotient and remainder will be minus 30. फिर सर ने वेरिफिकेशन बताई थी, वो तो शायद आपने करी होगी बिजांग से कि हम इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपने किया था. मैं बता देती हूँ एक बार से. डिविडेंड है हमारा 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20. अब बिजांग से हम इसे कैसे करेंगे? सो दिस इज 5 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 20. सो व्हाट यू कैन डू, आप लीव भी कर सकते हैं 9 या टोटल भी ऐड कर सकते हैं. लाइक दिस इज 5, 1 प्लस 0 इज 1. This is 5, 2 minus 0. This I will be, 2 plus 0 is minus 2. So I am writing minus 2. So this will be 5, 6, 6 plus 5, 11. 11 minus 2, which is 9. So 9 को सर ने बताया था कि 9 को आप छोड़ भी सकते हैं, तो I can take it as 0. Okay. अब हमें रूल पता है कि डिविडेंड शुड बी इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. अब आप अगर क्वोशिएंट की डिग्री देखें, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको ऊपर करके दिखा रही हूँ. हियर इफ यू विल सी द क्वोशिएंट डिग्री, इट इज 1 plus 2 which gives me 3. So I will write 3 over here. Sorry, this is my divisor. So divisor is 3 and क्वोशिएंट क्या आया है? क्वोशिएंट ये आया है हमारे पास, which is 5 plus 5 10. तो इसका टोटल सम हो गया आपके पास 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है minus 30. So minus 3 plus 0 which is minus 3.
So I can write over here -3, and you know that 3 minus 3 is 0. तो ये हम बीजांग के थ्रू वेरिफिकेशन जल्दी कर सकते हैं रेदर देन मल्टीप्लाई करें और फिर हम ऐड करें. थ्रू बीजांग वी कैन चेक इट डायरेक्टली कि हमने जो आंसर निकाला है वेदर द आंसर इज करेक्ट और इट इज रॉन्ग. Dipti ma'am, could you please explain this again? Yeah, I will explain. I will go to the just wait new whiteboard and then I will explain. Yeah. So here dividend हमारा क्या था? Dividend था 5x cube plus 10x square plus 5x minus 20. Yeah, this is the dividend. ठीक है. अब मैं आपको अलग शेड से बताऊंगी. ये है 5. 1 plus 0 आपका 1 हो जाएगा. ये भी 5 है. ये -2 है. So 10 plus 1 आपका 11 हो गया. 11 minus 2 9. ठीक है. 9 हमारा बीजांग है तो 9 plus 0 या इसे आप 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये पता है. नेक्स्ट स्टेप है. अब हमें क्या करना है? क्वोशिएंट इनटू मल्टीप्लाई डिविडेंड डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. या सो क्वोशिएंट अभी हमारा क्या आया इसमें? क्वोशिएंट था हमारा 5x स्क्वायर प्लस 5. हाँ, और डिवाइजर था हमारा x प्लस 2 और रिमाइंडर है -30. ठीक है मैम. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगेन यू विल ऐड ऑन 5 and 5 will make 10. ठीक है. इनटू देन this is 1, this is 2. 1 plus 2 is 3. Okay. So this again will give me 30 and this is also -30. तो या तो आप ऐसे 0 कर लें या आप इसको दोबारा से करेंगे. 3 plus 0 is 3, 3 plus 0 is 3 तो 0. तो दोनों साइड से हम चेक कर सकते हैं कि LHS is equals to RHS. So this is the easiest way of solving कि through Bijang how can we verify our answer. Thank you ma'am. Yeah, okay. Welcome. Siddhartha ji, have you understood? Yes sir. Okay. And which we are doing directly method same was that, but it was orally. Okay. It was as you are doing this, है ना? As you are doing here, and this is the oral method, right? Same. Okay. Only we are doing it orally, है ना? जी sir. Again, I explain. सर इसमें एक क्वेश्चन और था. सर हाँ, yes. सर जैसे हम वेरीफाई करते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. इसमें अगर हमारा रिमाइंडर अगर रेशो में आ रहा है, मतलब जैसे एग्जांपल 21/16 आ रहा है, तो उसके बाद जब हम सिंगल डिजिट ऐड करते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं. हाँ, ये ऊपर जैसे हमने किया था अभी देखा आपने कि 9 को प्लस माइनस को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? सर आपने एक क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसमें से एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है. बोलिए जब वेरीफाई कर रहे हैं Send me your question. सर 20x क्यूब. एक मिनट, I am writing 20x cube प्लस 60x स्क्वायर 60 जी माइनस 10x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 5. हाँ जी, 4x माइनस 5 ओके. डिवाइड बाय 4 जी. 4x minus 5. सर इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया, लेकिन जब वेरीफाई कर रहे हैं ना उसमें मुझे कंफ्यूजन है. It is a 4/5, 5/4 ना? जी सर. So what will you write here? 20x square, right? ये आ जाएगा 25. Okay, you will get 85. Okay. Yes sir. And then you will this 85. So 385 by 4.
हाँ 385/4 380/4 जी सर। ये अब तो -40 हो जाएगा ना। is that correct? Yes, sir. Again, what is the now? So Remainder. 1925. Oh, sorry, sir. 2117/16. 17/16. Yes. And divide by 4. 4, okay? जी sir. So you get 4. सर 5x square, so 4 से डिवाइड करेंगे ना तो 5x square. Yes, 4 से. You will get 5. X square plus 85/4. 385/16. ये आपका रिमाइंडर है ना? Okay. So what is the Bizanc of dividend? Check करना है. Dividend. So 1. So 2 plus 6 plus 3, right? Yes sir. So you get 8, 7, 10, so 1. You will get 1, right? Yes sir. Okay. Okay. Now देखो एक मेथड तो ये है कि चेक में यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, राइट? ऐसे ही ना? Into sir, this thing divisor will also come, no? 4x into minus also 4x minus 5. minus 5. 4x minus 5, right? Yes sir. आ जाएगा सर. अब देखिए क्या आ जाएगा, 4 minus 5 आ गया है तो हैं? और ये क्या आएगा, 5 plus ये हो गया 5, 8 plus 5 क्या हो गया, 13 13/4. So 1. 4. और ये 13 1 और plus 1. 13/16. 7. Yeah, Minus plus 1. 7. और ये क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/8. 1/8 means sir, हाँ 1/8. 8, 9, 11 आ गया, ये 11 मतलब सर 2. 11/7 भी कर सकते हैं ना इसको, 11/7. और 11, जैसे 7 plus 1 into 11. पहले ऐसे करते हैं, 11/7. 2/7 हो जाएगा सर इसको. हाँ 2/7. 2/7. 2/7. हाँ 2/7. ये 1 हो गया, राइट? तो क्या हो जाएगा, 5 plus 1, 6 plus 7 सर ये -7 plus 2/7. plus 2/7 है ना? तो ये हो जाएगा -47. ऐसे ही ना? Yes sir. तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या आया, क्या कैसे बनेगा अभी ये 1 कैसे आएगा? so then 4 plus 7 is 11 again, तो -11/7 हो गया, which is -2/7. -2/7. इसमें 9 -2/7. ऐड कर देंगे दोबारा से, प्लस 9. बस 9 करो, 7/7 हो गया. बस 9 करो. पहले भी ऐसे किया था हमने, ऊपर हम जो है प्लस माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
ओके सर, हो गया। हो गया Thank you. अभी? हाँ जी सर, थैंक यू। आपने भी अच्छा, आपका भी थैंक यू जो ऐसा क्वेश्चन हमें दिया। यस, अभी Sir, हम, हाँ यस, कुछ कह रहे हैं क्या? sir, I think somebody is raising hand. कुछ शरद SK करके। हाँ, कौन एसके? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। सर ये जो पिछला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था सर, यही क्वेश्चन कराया क्या आपने भी? सर मैं अभी जुड़ा हूँ। हाँ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं किया, हमने रिवाइज किया है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ये कराने जा रहा हूँ अभी यूजिंग जैसे अभी प्रावर्त मेथड से, और अब क्वाड्रेटिक का लेकर चले। पहले हमने वर्टिकली क्रॉस वाइज का किया था। यूजिंग प्रावर्त योजित, हाउ विल यू सोल्व, है ना? x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 15, ये है हमारे पास। देन हाउ यू सॉल्व इट, राइट? One I will also take one term also. 12x minus 15. Okay. So if here are the three terms, the last two term will be changed. Minus two coefficient will be changed. +5. Only except first change all the coefficient. Okay. Reverse the sign. And if we have reversed two constant, now here will be two order remainder, two terms, and you will write the mark here, and after that it will be the remainder. If there are the two terms, if we change two terms, okay, and, so two terms will be in remainder, right? So write like this. Now first 6x square by x square, first by first, है ना? As it is here, right? Question first, यानी 6x4 by x square, तो you write 6x square, right? Same process, right? Now second process will be same. Multiply this quotient to -4 and plus 5. Same process. So you will write 6 into -4. So you will do it minus 24. -24. Here you write 30, right? Okay, understood? 30. जी सर. It is now answer you write -5 -24. So you minus 29 x only. Power will be diminishing by 2 because x square is it means 29x square by x. 20x cube by x means x square means 29x minus 29. Same process. Now only you will write one term minus 29. 10 plus 30, 40. Only one term. Then next, same process. Same process will be next as you have already. But सर थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसका माइक खुला हुआ है प्लीज बंद करवा दीजिए। स्टॉप कर दीजिए माइक, आप जिनका किया हुआ ओपन वो अनम्यूट कर दें, राइट? Now same process will be same. Next, multiply this minus 29 and yes, same process. Okay, same process.
तो गैप, लीव इट गैप, है ना। तो 29 4 कितना हो गया, एंड यू राइट हियर, तो 80 और 36 116, ओके, 116 minus 29 into 4 and 29 into 5, okay, 145, and here is a minus 145. Clear? So you will get here, what you get, 148, you 48 40 and 156, and here only one term you will write, and last is a Q3 is 156 x square by x square. You will get 56. Okay. Now same pattern next. Same. Same what you will multiply by -4 also, and you will also pi also. So what you get? 156 by 4. So you will write 4 6 the 24, 5 the 22 22, or 6, and it will be negative. And 156 by 5, so 15, 5 the 75 or 78. Yeah. So you will get minus 124 minus 145 plus 12. So you will get, if you add this negative, so 269, and 269 is this, and minus 269 plus 12, so minus 257 x, and if you subtract this, 780 minus 15, so you get 765. Okay, clear? The same process will be taken. This is the remainder and this is the question. Again, Sir, this is minus 624 ना? minus 624 है ना ये? 600. 24 है ना? सर yes, रिमाइंडर yes, जो है, yeah. तो ये ये minus मैंने 257 नहीं आएगा. मैंने क्या लिया, 100 ले लिया है ना? हाँ जी, 1 ले लिया. 24 है. 6 है, yes. तो minus 76 है ना? minus 7. minus 7. हाँ, 7 आएगा. 7. Yes, yes. Understand now? Yes. सर एक्सप्लेन अगेन सर, इसको समझ में नहीं आया सर. Okay, we take more example, easy example. Write down x square minus x minus 4 and x4 and minus 6x cube plus 4x square minus 5x plus 4. So यहाँ पर you write this sign, and you will write after some gap sign, and you will change the sign of the coefficient x, and you will change the sign of the constant term, right? And first x4 by x square, so quotient is first is this, so you will write x square, okay? Now second coefficient, what is the second coefficient? Second coefficient will be, you will multiply the both the constant, right? So you will get what you get, x1 x square, a coefficient only, you will multiply by the coefficient of x square, 1 into 1 है ना, and 1 into 4. So you will get minus 6 plus 1, you will get minus 5,
Okay, x, and again you will multiply. Okay, what you multiply? Okay, understood this point? Yes, sir. Yes, sir. Now multiply this. How? What the coefficient of next? Multiply the both the coefficient. -5 multiply 1, minus multiply by 4. So you will get -5 by multiply 1 means -5, right? And -5 multiply by 4 means -20, right? So what is the next term of Plus 3x, sir. Plus 3x. plus 3? Anna, it is the plus 3, sorry. 3. Anna. So we will again the multiply this 1 into 3 and 3 into 4. Okay, same process. So 3 into 1 you will write 3 and 3 into 4 means 12, right? So what is the remainder? Remainder is minus 22x plus 4 plus 12, that is a 16. Understood? Now understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Okay. Right. Yes, sir. Now I am giving you one question and you will solve. Okay. X square minus 2x plus 3 and divide by line, there should be gap, x4 plus 6x cube plus 2x square minus 4x plus 5. Yes, solve it. यहाँ पे आएगा हमारे पास पहला x स्क्वायर अब हम लोग पहले इसकी करेंगे और फिर इसकी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे Done, sir. 3 minus 3 यहाँ पे पहुंचा था 6 में से के बाद 6 तो हो गया सर। Okay, have you understood it? आपके 16 यस सर। और 8 24 So what is the question? Sir, x square X plus square. 8x cube plus 15x. X square plus wow 8x cube plus 15x. 8x only. 8x प्लस Minus- 15। G 8x 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 plus plus 15. 15. Yes, sir. Plus 20. sir 15 15 15. 15, sir. 15 sir, 15. 15 आएगा सर। Yes, 15. Or And sir, remainder is remainder is 18x minus 40. okay. Clear to Sir, all? 18. Aji? Sir, 18x है ये 18x minus 18x. minus 18x. नहीं 18x minus क्या?
Means that minus 18x minus 40 remainder. But I am getting sir 2x. मेरा भी 2x आ रहा है सर, 2x ही आएगा सर, -40 2x minus 40 आ रहा है 2x सर, minus 40. 2x minus 40. Yes sir, 2x minus 40. 2x minus 40 आ रहा है सर. 2x minus 40, right? Yes sir. Yes. तो चेक भाई, डिविडेंड है ना, इक्वल टू डिवाइजर 30. into quotient. 110. Dividend means 1 plus 6 plus 2 minus 4 plus 5, right? So how much this? ये हो जाएगा 7 plus 2 9, 9 minus 9 minus 4 5 10 मतलब 1, right? हेलो Now divisor. मैंने Divisor means 1 minus 2 plus 3. आज वाला तो अलजेब्रा मुझे पूरा समझ में आया. And 2 minus 4. Quotient means quotient means 1 plus 8 plus 6. Okay. Remainder means 2 minus 4. You will get 4 minus 2, you get 2 into 9 plus 15. 15 means 6 we can write sir, 6. Anna, or minus 2. 12 minus 2, you get 10 and you get 1, right? Yes sir. Clear? Yes sir. So I am giving some question and you solve it, है ना? सर एक क्वेश्चन था, अनिल सर ही taught us कि जो बीजांक में इसका शॉर्टकमिंग होता है कि अगर कुछ जीरो या कुछ बीच में इन बिटवीन नंबर्स आ जाएं तो देन this rule will not work, means it will not be able to find out whether the answer is correct or wrong. Correct sir? क्या कह रहे हैं, फिर रिपीट करना. अनिल सर ने बताया था कि सपोज ही टुक वन ऑफ द एग्जांपल कि जैसे कुछ 870002 समथिंग लाइक दैट था, तो अगर बच्चा उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो इन बिटवीन, इफ सपोज इफ ही और शी विल पुट, और या नंबर्स जंबल्ड कर दे, then also bijang will be same. Correct sir? Then that is the shortcoming of that method. So is it, so it will not be applicable, और या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि so that we can still check कि अगर देखिए, one of the scenario. लिसन, अगर बीजांक आपका सेम नहीं आया, ओके, लेफ्ट हैंड साइड है ना इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, बीजांक सेम नहीं है, ओके, then to your question is certainly wrong. Okay, left hand side and right hand side is not equal, then right Bizank will be not equal. Okay, then it Yes sir. will be wrong. सर मैं एक एग्जांपल दूं क्या? एग्जांपल दिया था उन्होंने. हाँ, कोई नहीं, बाद में करेंगे. उसका मतलब जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं 1,293 आंसर है, राइट? हाँ हाँ. और 145 है, तो दोनों का बीजांक सेम है. यस सर, यस यही कहना चाह रहे हैं, है ना, दोनों का आंसर सेम है, राइट? तो इसमें मिस्टेक पता नहीं चल पाएगी ना सर? ये कह दीजिए 134 और 134 का बीजांक सेम है, राइट? ओके, 431 का भी यही है सर. ये भी तो है ना. हाँ सर. तो यहाँ भी तो गलत कह सकते हैं ना. जी. ओके. यस सर. ये भी कंफ्यूजन है इसमें. मान लीजिए आपका आंसर आना चाहिए था 1034, आपका आंसर आ रहा है 134 और आपका बीजांक सेम है, आप कह के आएंगे यस इज करेक्ट, तो वहां भी प्रॉब्लम है. बट अगर ये डिफरेंट आ गया, 1034 इसका आ गया, मान लीजिए 8 आ गया और इसका भी इसका 7 आ गया, तो आंसर इज टोटली रॉन्ग. आंसर कैन नॉट बी राइट, राइट? करेक्ट सर, ये तो समझ में आ जाएगा कि अगर नहीं है, लेकिन बाय चांस सपोज वी आर डूइंग. लेकिन ये प्रॉब्लम है जो
देखो कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग होती है, फिर हम दूसरा कोई और लगा सकते हैं उसमें, तो हम लेट, Okay. राइट? Okay, sir. Okay, thank you. अंडरस्टैंड? हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से लेना, जो 9th के क्वेश्चंस हैं, 9th के सिलेबस में है या 10th में है, तो आप वहां से लेकर के और कुछ आप लोग जो है वो करना, इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करना, एटलीस्ट यू विल सॉल्व 5 क्वेश्चंस, है ना, एंड यू विल सेंड मी। उससे क्या होगा, अलग अलग लेंगे तो मैं दूंगा तो सबके एक जैसे हो जाएंगे, तो इफ यू टेक डिफरेंट क्वेश्चंस एंड यू विल सेंड हियर एंड यू विल शेयर, है ना, इन ग्रुप्स, ओके? And Okay, sir. Okay, sir. Okay, today sir. class we finished here, right? Thank you, sir. Okay, thank you everybody. Thank you very much. Thank you, sir. सर आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। Yes, yes. इस ग्रुप में हम लोग बहुत लेट ऐड हुए थे, आफ्टर 15 क्लासेस रन हो रही है ऑनलाइन 5th ऑफ जैन, और हम लोगों को ऐड किया गया था 15th ऑफ जनवरी। Okay, okay. तो जो स्टार्टिंग की 10 क्लासेस हमारी मिस हुई हैं, उसका कोर्स हमें कैसे पता चलेगा? मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आपको ऐसे करना, स्क्रीन ले लो और कुछ वीडियोस भी इसकी बनी है वो भी शेयर कर देंगे। ओके सर, वीडियो मेरे पास ग्रुप के थ्रू मिलेंगे या पर्सनली? हाँ, ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगी, राइट? ओके सर, मुझे कौन सेंड करेंगे? हाँ, मैं कर दूंगा, अभी नोट्स बने हुए हैं कुछ, मैं उनको शेयर कर दूंगा आपके साथ में ग्रुप आप में। अपना नाम मुझे बता दीजिए। नाम शुभम कुमार है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ अभी। ओके, थैंक यू शुभम जी। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।